नमस्कार, नेटबीन्स का उपयोग करके GUIs के निर्माण पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम नेटबीन्स की सबसे आकर्षक सुविधाओं में से एक को देखेंगे, जो इसका GUI निर्माता है। GUI के निर्माण के लिए नेटबीन्स क्या प्रदान करता है? यह आपको प्रदान करता है जो आपने अपने GUI को बनाते समय देखा। इसके अलावा यह आपको आपके लेआउट को बनाने के लिए कंपोनेंट्स को खींचने और रखने के लिए एक आसान इंटरफेस देता है। यह कंपोनेंट पैलेट के साथ आता है, जिसमें पूर्व संस्थापित AWT और स्विंग कंपोनेंट्स हैं। हम बस कुछ ही मिनटों में पूर्ण GUI एप्लीकेशन का निर्माण करने के लिए इस शक्तिशाली विजुअल एडिटर का उपयोग करेंगे। इसके लिए मैं एक सिस्टम का उपयोग कर रही हूँ जिसमें है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू वर्जन 1104 और नेटबीन्स IDE वर्जन 7.1.1। संस्थापन और आवश्यकताओं पर अधिक जानकारी के लिए कृपया पिछले ट्यूटोरियल को देखें। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फॉर्म एडिटर उपयोग करना, सोर्स एडिटर, पैलेट इंस्पेक्टर और प्रॉपर्टीज विशेषताएं, इवेंट हैंडलर्स को जोड़ना और अपने एप्लीकेशन को कंपाइल और रन करना भी। शुरू करते हैं और इस ट्यूटोरियल में एक साधारण अकाउंट बैलेंस एप्लीकेशन बनाते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए हमें सक्षम होना चाहिए खाते में क्रेडिट हुई राशि को इनपुट करने में, राशि को खाते से डेबिट करने में और अंतिम शेष राशि की गणना करने में। हम अपने एप्लीकेशन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए तस्वीर भी जोड़ेंगे। आसान और तेज नेविगेशन के लिए ऊपर मेन्यू बार भी जोड़ेंगे। अब नेटबीन्स पर जाएं और नए प्रोजेक्ट बनाने के साथ शुरू करें। फाइल मेन्यू से न्यू प्रोजेक्ट चुनें और जावा एप्लीकेशन चुनें, फिर नेक्स्ट और अपने प्रोजेक्ट को नाम दें। मैं अपने प्रोजेक्ट को अकाउंट बैलेंस दूंगी। मेन क्लास ना बनाएं, लेकिन इसे मेन प्रोजेक्ट के रूप में सेट करें। फिनिश पर क्लिक करें, जो आपके IDE में नया प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अब फाइल मेन्यू में फाइल पर जाएं और न्यू फाइल चुनें। कैटेगरी से स्विंग GUI फॉर्म चुनें और फाइल टाइप के अंदर जेफ्रेम फॉर्म चुनें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। मैं इसे अकाउंट बैलेंस कहूंगी, लेकिन आप इसे अपने इच्छानुसार नाम दे सकते हैं। एक बार आप फिनिश पर क्लिक करते हैं तो यह आपको मुख्य डिजाइन क्षेत्र में ले जाता है। GUI निर्माता के साथ परिचित होते हैं। यहाँ राइट पर पैलेट है। इसमें पूर्व संस्थापित स्विंग और AWT कंपोनेंट्स शामिल हैं। यहाँ पैलेट के नीचे प्रॉपर्टीज विंडो है। यह आपको आपके द्वारा चुने हुए कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। यहाँ बाईं तरफ नेविगेटर या इंस्पेक्टर है, जो आपको वह कंपोनेंट्स दिखाता है जो फ्रेम में जोड़े गए हैं। यहाँ वर्कस्पेस पर डिजाइन मोड में यहाँ ऊपर सोर्स बटन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, यह आपको सोर्स कोड पर ले जाता है। जैसे आप डिजाइन करने के लिए कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे, यह समरूपी सोर्स कोड लेता है और इसे यहाँ सोर्स के लिए जोड़ता है। डिजाइन मोड पर वापस जाएं और देखें कि आज हम किन कंपोनेंट्स का उपयोग करेंगे। हमारे एप्लीकेशन बनाने के लिए हम पैलेट से कुछ कंपोनेंट्स का उपयोग करेंगे, जैसे बटन्स, लेबल्स, पैनल्स, टैब्ड पेन आदि। अब पैलेट से स्विंग कंटेनर्स के अंदर टैब्ड पेन चुनें। टैब्ड पेन चुनें और फॉर्म पर क्लिक करें। यह आपको एक टैब्ड फ्रेम देना चाहिए। आप इसका अपने माउस से आकार परिवर्तित कर सकते हैं। अब पैलेट पर वापस जाएं और पैनल चुनें और फिर से अपने फ्रेम पर क्लिक करें। यह आपको एक टैब देना चाहिए। वापस जाएं और अन्य पैनल चुनें और फिर से फॉर्म पर क्लिक करें। वह आपको कुल 2 टैब्स देगा। अब आप टैब पर डबल क्लिक करके या टैब पर राइट क्लिक करके और एडिट टेक्स्ट ऑप्शन चुनकर टैब का नाम बदल सकते हैं। मैं इमेज के रूप में पहले टैब को कॉल करूंगी और दूसरे टैब का नाम बदलकर बैलेंस नाम दूंगी। अब पैलेट पर जाएं और स्विंग कंट्रोल्स मेन्यू से लेबल्स जोड़ें। स्विंग कंट्रोल से लेबल चुनें और यहाँ अपने फॉर्म में इसे जोड़ें। हमें अपने एप्लीकेशन के लिए 6 लेबल्स की आवश्यकता है। अब मैंने अपने फॉर्म में 6 लेबल्स जोड़ दिए हैं।
आप उन पर क्लिक करके उन्हें स्थान दे सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं, और स्थान बदलने या उन्हें फिर से अलाइन करने के लिए माउस का उपयोग भी कर सकते हैं। अब लेबल पर टेक्स्ट बदलने के लिए आप या तो इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और एडिट टेक्स्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। अब लेबल्स का नाम बदलें। मैं सबसे पहले को इनिशियल अमाउंट नाम दे रही हूँ, दूसरे लेबल को क्रेडिट अमाउंट, तीसरे को डेबिट अमाउंट और चौथे को बैलेंस कहूंगी। प्रारंभ में हम इनिशियल अमाउंट ₹5000 सेट करेंगे। एक बार हम बैलेंस की गणना करते हैं, हम इसे इस लेवल पर रख सकते हैं, किंतु अभी के लिए हम इसे स्टार्स के रूप में बना देंगे। आप पैलेट पर जाएं और टेक्स्ट फील्ड चुनें और हम क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट के आगे टेक्स्ट फील्ड्स जोड़ेंगे। हमें टेक्स्ट फील्ड स्थान को भी खाली छोड़ना चाहिए। मैं टेक्स्ट को एडिट करती हूँ और यहाँ मौजूदा टेक्स्ट को हटा देती हूँ। अब माउस का उपयोग करके इसका आकार परिवर्तन करें। एक बार आपने यह किया, आप पैलेट पर वापस जा सकते हैं और बटन चुनें। अपने फ्रेम के नीचे बटन जोड़ें और आप इस पर राइट क्लिक करके लेबल बदल सकते हैं। एडिट टेक्स्ट ऑप्शन चुनें और इसे गेट बैलेंस नाम दें। अब यह हमारा GUI है। अब इमेज टैब पर जाएं और एक इमेज जोड़ें। ऐसा करने के लिए पैलेट पर वापस जाएं और अन्य लेबल चुनें और इसे पैनल पर रखें। आप पैलेट के नीचे प्रॉपर्टीज विंडो से आइकन प्रॉपर्टीज खोजें और यहाँ दाईं ओर 3 डॉट्स पर क्लिक करें। आइकन प्रॉपर्टीज विंडो खुलती है। यहाँ ऑप्शन एक्सटर्नल इमेज चुनें, फिर यहाँ दाईं ओर पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें और इमेज देखें जिसे आप अपने एप्लीकेशन के लिए शामिल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ इमेज चुन ली है। ओके पर क्लिक करें। माउस का उपयोग करके इसका स्थान बदलें। आप यहाँ इस पर डबल क्लिक करके लेबल पर टेक्स्ट हटा सकते हैं और टेक्स्ट को हटाएं। अब हमने इमेज जोड़ दी है। अपने GUI में मेन्यू जोड़ते हैं। पैलेट पर जाएं और स्विंग मेन्यूज के अंदर मेन्यू बार ऑप्शन चुनें। मेन्यू बार चुनें और पैनल के शीर्ष पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पहले ही 2 मेन्यू लेबल्स फाइल और एडिट हैं। एडिट टेक्स्ट पर डबल क्लिक करें और इसे हेल्प नाम दें। आप फाइल के अंदर सब मेन्यू भी जोड़ सकते हैं। अब बाईं ओर इंस्पेक्टर या नेविगेटर में JMenu1 पर राइट क्लिक करें। ऐड फ्रॉम पैलेट ऑप्शन चुनें और मेन्यू आइटम चुनें। वह मेन्यू आइटम जोड़ना चाहिए। आप इसको एग्जिट नाम भी दे सकते हैं। अब हमने फाइल मेन्यू के अंदर सब मेन्यू जोड़ दिया है और उस मेन्यू आइटम का नाम भी बदल दिया है। अब हमारा GUI अधिक या कम पूरा हो चुका है। अब एक पूर्वावलोकन पर नजर डालते हैं। सबसे ऊपर प्रीव्यू डिजाइन बटन पर क्लिक करें। अब तक आपने क्या किया है वह उसका पूर्वावलोकन दिखाता है। यहाँ बटन्स अभी भी काम नहीं करते हैं, लेकिन एक बार आपने कोड में जोड़ दिया, आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। पूर्वावलोकन को बंद करें। अब कोड जोड़ने से पहले इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स को उचित वेरिएबल नाम देते हैं। बैलेंस टैब पर जाएं। यहाँ इन टेक्स्ट फील्ड्स को उचित वेरिएबल नाम दें। इंस्पेक्टर में JTextField1 पर राइट क्लिक करें। चेंज वेरिएबल नेम चुनें। वेरिएबल नाम को क्रेडिट अमाउंट में बदलें। ओके पर क्लिक करें। आप यहाँ डिजाइन मोड में टेक्स्ट फील्ड पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं।
चेंज वेरिएबल नेम चुनें, वेरिएबल नाम डेबिट अमाउंट में बदलें, ओके पर क्लिक करें। मैं इस अंतिम लेबल को कॉल करने जा रही हूँ, अर्थात रिजल्ट बैलेंस के रूप में स्टार्स टेक्स्ट फील्ड्स। चेंज वेरिएबल नेम ऑप्शन फिर से चुनें और वेरिएबल को रिजल्ट बैलेंस में बदलें, ओके पर क्लिक करें। अब एप्लीकेशन के कार्य के लिए कोड को देखते हैं। अब यह हमारा सैंपल कोड है। मैं क्रेडिट अमाउंट से टेक्स्ट, डेबिट अमाउंट से टेक्स्ट प्राप्त करना चाहती हूँ। बैलेंस की गणना करें और आखिरी रिजल्ट बैलेंस में अमाउंट रखें। यहाँ कोड को कॉपी करें और IDE पर वापस जाएं। अब गेट बैलेंस बटन पर राइट क्लिक करें, ऑप्शन इवेंट्स, एक्शन और एक्शन परफॉर्म्ड चुनें। यह आपको कोड के भाग पर ले जाएगा जहां आपने बटन दबाने पर प्रदर्शित कार्य के लिए कोड को लिखना या पेस्ट करना होगा। कॉपी किए गए कोड को यहाँ पेस्ट करें। कोड को सेव करें और डिजाइन मोड पर वापस जाएं। अब एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए कोड जोड़ते हैं। मेन्यू आइटम एग्जिट पर राइट क्लिक करें और इवेंट्स, एक्शन और एक्शन परफॉर्म्ड चुनें। यह सोर्स मोड पर जाता है और अब हमने एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए सफलतापूर्वक कोड लिखा है जो system.exitOf1 होने जा रहा है। अब कोड को सेव करें और डिजाइन मोड पर वापस जाएं। एग्जिट मेन्यू आइटम के लिए शॉर्टकट भी जोड़ते हैं। यहाँ जो विंडो खुलता है उस पर शॉर्टकट ऑप्शन पर डबल क्लिक करें, Q और कंट्रोल दबाएं और ओके पर क्लिक करें। अब हमने एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में कंट्रोल Q सेट किया है। इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन पूर्ण होता है। अब अपने कीबोर्ड पर F6 दबाकर एप्लीकेशन को रन करें। रन होने के लिए मेन क्लास पहले से चयनित है, ओके पर क्लिक करें और यह यहाँ है। यह हमारा GUI है। अब चेक करें, बैलेंस टैब पर जाएं, क्रेडिट अमाउंट ₹300 प्रविष्ट करें और डेबिट अमाउंट ₹200 प्रविष्ट करें और गेट बैलेंस दबाएं। यह हमें वर्तमान बकाया राशि देता है। अब एप्लीकेशन से बाहर आएं, फाइल मेन्यू पर जाऊंगी और एग्जिट पर क्लिक करूंगी। हम कीबोर्ड पर कंट्रोल Q दबाकर भी एप्लीकेशन से बाहर आ सकते हैं। अब एप्लीकेशन पूर्ण होने के साथ यह नियत कार्य का समय है। एक टेम्परेचर कन्वर्टर एप्लीकेशन बनाएं। पिछली तरह के टैब्स होने चाहिए। पहला सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और दूसरा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलें। यह एक इनपुट टेम्परेचर भी लेना चाहिए और बदला हुआ टेम्परेचर प्रदर्शित करना चाहिए। इसमें सबसे ऊपर एक मेन्यू बार भी होना चाहिए जो फाइल और हेल्प ऑप्शंस दर्शाता है और फाइल मेन्यू के नीचे एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ एक एग्जिट आइटम होना चाहिए। मैंने नियत कार्य पहले ही हल कर दिया है, देखिए कि यह कैसा दिखना चाहिए। मैं अपने नियत कार्य को रन करने जा रही हूँ और यह मेरा GUI है। अब इनपुट टेम्परेचर -40 सेल्सियस प्रविष्ट करें और गेट फ़ारेनहाइट पर क्लिक करें। एप्लीकेशन सही प्रवर्तित आउटपुट टेम्परेचर देना चाहिए। अब एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए शॉर्टकट कीज़ अर्थात कंट्रोल X का उपयोग करें। अतः हम कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से एप्लीकेशन से सफलतापूर्वक बाहर आ गए हैं। स्क्रीन पर दिखाए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeictintro। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।